नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। 22वां अध्याय। शिव जलंधर युद्ध। भीषण आयुध रूप ले शंकर चले ललाम, युद्ध भूमि में कर दिया घसमर काम तमाम। सनत कुमार जी बोले, अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर उन वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए। तब उनको आया देख उनके पराजित गण फिर लौट और सिंहनाद करते हुए अपने आयुधियों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराणमुख होते हुए जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने होठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने गणों को निर्भय कर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड्गरोमा नामक दैत्य को अपने फर से मार डाला। बलाहक का भी शीर काट दिया। घसमर भी मारा गया और शिवगण चीशिखा द्वारा प्रचंड नामक दैत्य का शीर कट गया। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और बहुत से अनेक बाणों से मार डाले गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगे। फिर किसी प्रकार भी उसकी भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। दैत्य सेना ने पलायन किया। तब महाक्रूर जलंधर शिवजी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिवजी को विद्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र, धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने एक प्रचंड बाण मारकर उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर मुझसे अधिक बलवान है। अतएव उसने गंधर्वी माया उत्पन्न कर दिया। अनेकों गंधर्व और अप्सराओं के गण प्रकट हो गए। वेणु और मृदडांगनी बाजों के साथ नृत्य और गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से त्रिनेत्र शंकर का रूप धारण कर वृषभ पर बैठ पार्वती के पास जहाँ पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति शंकर को आते देखा तो सखियों का साथ त्याग आगे आई। उन्हें देखते ही काम तूर जलंधर को वीर्यपात हो गया और उस पतन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर ध्यान हो उत्तर की ओर मानस पर चली गई। तब वहां पार्वती को ना देख जलंधर फिर शिवजी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन जलंधर का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं। भगवान ने हाथ जोड़ शीर नवा उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है हे माता। अब तो आज्ञा हो पालन करूं। जग न माता ने विष्णु जी से कहा, उस दैत्य से जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो। वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की यह आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसकी शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर की नगर की ओर चले। 23वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे सनत कुमार जी, हे सर्वज्ञ, अब आप यह कहिए कि भगवान ने वहां जाकर क्या किया तथा उसने कैसे धर्म त्याग दिया। सनत कुमार जी बोले, जलंधर की नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत ढंग करने का विचार किया। वह उसके नगर के एक उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। तब जलंधर पत्नी पतिव्रता वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर शीर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है। वह काले रंग के फूलों की माला पहने है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं। वह शीर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से स्वप्न देखे। फिर तत्काल ही वह बाला जाग पड़ी और स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य को जो उदय होते हुए देखा तो उनमें एक छिद्र दिखाई पड़ा तथा सूर्य कांतिहीन था। इससे उसने अनिष्ट जाना। वह भयभीत हो रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि पर कहीं भी शांति को न प्राप्त हुई। फिर अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, परंतु वहां भी किसी प्रकार का सुख न पाया। तब वह स्त्री वन में गई तो वहां भी उसे उद्विग्नता ही रही और उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे उसकी
विह्वलता का अंत न रहा और वह भागने लगी, परंतु उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गया। भयभीत वृंदा उसका गले में अपने हाथ डाल उससे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ, वह डर से मुक्त हो मुनिनाथ का हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी और कृतज्ञता ज्ञापन किया। फिर उस मुनि ने अपने युद्धरत पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न किया। मुनि ने मौन हो नीचे ऊपर देखकर मानो कुछ कहना ही चाहा कि उसी समय 2 बानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी संकेत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश में चले गए। फिर जलंधर का शीर और कबंध लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृंदा मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप किया। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे इन पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता परायण दैत्य पत्नी ऐसे वह दुख की श्वासों को छोड़ती हुई मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित हो नहीं सकता, क्योंकि जिसे शिव शंकर भगवान मारते हैं वह कदापि जीवित नहीं होता, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है। इस कारण कृपा कर मैं इसे जिलाए देता हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वहाँ वृंदा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। सागरात्मज ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक की हुई सब बातों को स्वप्न समझा। पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक उसी वन में रमण करती रही। पश्चात एक बार के सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। हे व्यास जी, ऐसा कहकर परम क्रुद्ध हो पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए ये श्राप दिया कि जो तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री को हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम बानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और यह सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह वहाँ भी तुम्हारा साथी होगा। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा विष्णु जी के मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मादिक देवता आकाश से उसकी संगति देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जय शब्द होने लगा। पतिव्रता के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। संगत जी, ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, कोई भी जाने अनजाने में अब तक पढ़ने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी।